कथा हमेशा के लिए अमर हो रही है बबली स्टूडियो के द्वारा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, ज्यादातर हमारी भागवतों के कार्यक्रम आपको मिलेंगे बबली स्टूडियो। इन साल की जो कथाएं हमने की हैं हर जगह बबली स्टूडियो वालों ने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। तो नगला स्वामी की कथा भी आज से लेकर के पूरी कथा मिलेगी आपको बबली स्टूडियो और एस के स्टूडियो कंटेंट द्वारा 2 चैनलों पर। गए भूमि वीरानी अपनी छोड़ी चले, और 51 रुपया सत्यवान अपने कदमों द्वारा धर्म क्षेत्र में दान दे रहे हैं। अरे छोड़े चले हैं रजधानी अपनी छोड़ी चले, समझदार हैं स्वामी जी। रो करके बेटा ने बोली, हे मुनि आप तो ज्ञानी हैं और पानी की हमें जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी ने कितना अच्छा जवाब दिया। बाबा हम तो खुद ही पानी पानी हो चुके हैं, तो हमें पानी की जरूरत क्या हो सकती है। विश्वामित्र कहने लगे पानी नहीं पीना तो फिर चलो, रास्ते में कोई मर गया तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, चलो जल्दी। आज ये किन प्रकारेण पहुंच जाते हैं काशी के बीच बाजार में, और बाजार में जाकर के विश्वामित्र खड़े हो गए, तीनों प्राणियों की आवाज लगाने लगे हैं। अरे काशी के वासियों, यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगा है, कोई कुछ बेच रहा कोई कुछ बेच रहा, पर मैं भी कुछ बेचने आया हूं। सभी देखने लगे बाबा क्या बेचने आए हैं। तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, साधु का वेश बनाया और इंसान बेचने आया, साधु का वेश बनाया इंसान बेचने। महाराज हरिश्चंद्र की भुजा को पकड़ के विश्वामित्र ने यूं उठाया और कहने लगे पब्लिक से सुनो, अरे सुनो खोल कर कान ले लो, ये है जवान, सुनो खोल कर कान ले लो, ये है जवान। एक संग में नारी लाया, इंसान बेचने आया, साधु लावेश। एक जवान पुरुष है, एक सुंदर सी नारी है। अब रोहितास को गोदी में उठाया और विश्वामित्र बोले, हो कोई बेचे में थी बालक, मैं तो बेचूं एक बालक।
सब दे करके क्यों ले लिया, बुझा क्यों मेरा दिया। तारा कहने लगी, हे प्रभु किस बात की सजा मिल रही है हमें। जब तब भी मैंने बहुत किया था, ओ जब तब भी मैंने बहुत किया था, निस दिन तेरा नाम लिया था। मेरे जख्मों को क्यों ना सिया, बुझा क्यों मेरा दिया। ओ सब दे करके क्यों ले लिया, सब दे करके क्यों ले लिया, सब दे करके क्यों ले लिया, बुझा क्यों मेरा दिया। बड़ा बेचैन है ये जिया, बुझा क्यों मेरा दिया। बड़ा बेचैन है ये जिया, बुझा क्यों मेरा दिया। तो रोहितास ने साड़ी पकड़ ली, तारा को ध्यान ही नहीं रहा, धर्म के पीछे बालक को भूल गई। ब्राह्मण ने खरीदा तो ब्राह्मण के साथ जाने को तैयार हो गई, और जब बालक ने साड़ी को पकड़ के पीछे खींचा है तो मुड़ के देखा, रोहितास अपनी मैया की आंखों में आंखें डाल करके रो रहा था। मां, जाते समय मुझे एक बार तो देख लेती, एक बार मेरा ख्याल तो किया होता तुमने। ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बिना मैं जिंदा रहूंगा। जाना चाह रही हो तो जाओ, पर इस बालक को भी साथ लेकर के जाओ मां। तारा ने आ बढ़ करके ब्राह्मण से कहा, आपने बेटी कहा है ना मुझे, तो इस बेटी की एक बात सुन लो, मेरे बालक को और खरीद लो। जिस प्रकार से गैया बछड़ा के बिना नहीं रह पाती और बछड़ा गैया के बिना नहीं रह पाएगा, इसी तरह से मैं बालक के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। बड़े दयालु ब्राह्मण होते ही दयालु है। और ये 51 रुपया नितिन सनौफ दुशासन, 51 रुपया गरिमा डॉक्टर ऑफ महेंद्र सिंह, नगला स्वामी के रहने वाले हैं, हमें दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं धर्म क्षेत्र में इसी तरह से दान करते रहें, यही आशा और आकांक्षा है। कोई सत्य सनातन धर्म की जय। ब्राह्मण देवता ने 20 भाग सोने की कीमत देकर के रोहितास को भी खरीद लिया। अब तीनों प्राणी बिक चुके हैं। कालू मेहतर आ गया, तब तक कहने लगा हो गया सौदा तीनों का। राजा हरिश्चंद्र बोले हाँ हो गया, अब चलो हमारे साथ। आज राजा हरिश्चंद्र कालू के साथ में जाने को तैयार, और रोहितास और तारा रानी ब्राह्मण देवता के साथ जाने को तैयार है।
अपना ख्याल रखना, क्योंकि आपको भंगी खरीद के ले जा रहा है। मैं तो एक ब्राह्मण के घर पे जा रही हूँ, मेरा धर्म कभी बेकार नहीं हो सकता है, आप अपना ख्याल रखना। अलग अलग हो जाते हैं। रास्ते में कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से पूछा, नाम क्या है भैया तुम्हारा? तो हरिश्चंद्र ने कहा मेरा नाम हरिश्चंद्र है। अच्छा अच्छा, तो जल्दी में अगर मैं हरिया बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? हरिश्चंद्र ने बोला आप मेरे मालिक हो और मैं तो आपने खरीदा हूं, आप जो चाहो उस नाम से मुझे बुला सकते हो। तो आज हरिश्चंद्र से हरिया हरिया बन गए। कौन? का अवधपति नरेश हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिया कह करके बुलाए जा रहे हैं। और काम क्या बताया है हरिश्चंद्र को? तुम्हें रोजाना एक नया घड़ा खरीदना होगा दुकान से, और नया घड़ा लेकर के नदी में से भर के लाना होगा। गंगा का तो नाम ही नहीं था उस समय, नदी जरूर थी। कौन सी? मंदाकिनी, जिसे कुछ लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। रोजाना एक घड़ा भर के लाना पड़ेगा, यही तो वायदा था। कालू मेहतर की घरवाली ने त्रिशंकु को गधा से इंसान बनाया था जल डाल करके, तो आज वादा पूरा कर रहा है राजा हरिश्चंद्र। पानी भर के लाता है और एक दुकान बता दी है, यहां से जितना चाहे उतना भोजन कर लेना, हम तुम्हारा धर्म बिगाड़ेंगे नहीं। पहले बड़े विचार वाले लोग समझदार भी थे पहले के, अब समझदारी न जाने कहां चली गई। विश्वामित्र जब भी भोजन रख करके सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु अब तक मैंने 56 प्रकार से भोजन लगाया तुम्हारे लिए, अब जैसा भी है आओ भोग लगा लो। तो उसी समय विश्वामित्र भिखारी का रूप बना करके आ जाते हैं, भिखारी का रूप बना के आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, मालिक मुझे भोजन दे दो। राजा हरिश्चंद्र एक नेवाला भी नहीं खाते हैं, साफ दे देते हैं विश्वामित्र को। क्या करते हैं? पिक्चर चलवा दे, लटको ही बाप उतरवा दे भाई, चलवा दे। वहां तक आ रही है हवा, बढ़िया तो सही है। एक और लग जाती ते भी जना के रही परेशान। अपने मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सीता की सखियां
सवाल किया कि बाबा जी एक बात बताओ, एक ही घड़ी में, एक ही मुहूर्त में, एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वालों के भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं? कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मास्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो कोई भिखारी। ऐसा क्यों? महात्मा ने कहा, राजन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक ही माँ के लाल अलग अलग उनके भाग्य क्यों हो जाते हैं। सुनो, सुनाता भी हूं, दिखाता भी हूं। चलो मेरे साथ चलो। एक नदी के किनारे महात्मा राजा को ले गए, तो एक आदमी क्या खा रहा था? कोयला खा रहा था। आग को बुझा बुझा के कोयला खा रहा है। महात्मा ने कहा, इससे पूछ लो, ये जवाब सही देगा। तो कोयला खाने वाले से राजा ने पूछा, एक बात बताओ, एक ही माँ के बेटा उनके भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं? तो कोयला खाने वालों ने कहा कि नदी के उस दूसरी पार पहाड़ी पर एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें जवाब देगा। पहाड़ी पर एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें जवाब देगा इसका भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं। राजा घोड़े पे सवार होकर के पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गया। वहां भी एक आदमी मिला। वो क्या कर रहा था? अपना ही मांस खा रहा था, नोच नोच के। हाथों को खाए जा रहा था, बाहों को खाए जा रहा था, मांस को नोच नोच के खा रहा था। राजा ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। एक ही मां के 4 बेटे हैं, उनके भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं? तो जो मांस खा रहा था उसने कहा, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तुम एक गांव में चले जाओ जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, एक व्यक्ति, वो इस सवाल का जवाब देगा। राजा उस गांव में पहुंच गया। पता लगाते लगाते जो बीमार पड़ा था उससे पूछने लगा, एक बात बताओ, एक मां से पैदा होने वाले संतानों के भाग्य जुदा जुदा क्यों हो जाते हैं? तो बीमार पड़े हुए व्यक्ति ने पड़े पड़े कहा, राजन आज कई दिन के लिए मैं जिंदा था, केवल आज के दिन का इंतजार कर रहा था, मैं बताऊंगा तुम्हें। राजन मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूं। जो बीमार था ना, उसने राजा से कहा, मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक पिता के 4 बेटा थे, 4 बेटा पढ़ लिख करके नौकरी लग गई। एक ही शहर में नौकरी लगी, एक ही कार्य करने की नौकरी लगी चारों भाइयों को। बराबर तनख्वाह थी चारों भाइयों की। तो एक दिन उन्होंने चारों ने भोजन बनाया। भोजन तो रोजाना ही बनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, शाम का भोजन बना के तैयार किया और चारों ने परोस के रख लिया अपने अपने सामने थालियों में। उसी समय एक भूखे महात्मा आ गए। ध्यान से सुनना, भूखे महात्मा आ गए, कहने लगे, बच्चा अगर थोड़ा सा तुम मुझे भोजन दे दोगे तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मैं मरने से बच जाऊंगा। तो पता है सबसे पहले वाले का क्या जवाब था? बड़े वाले का जवाब था कि अगर हमने अपना भोजन तुम्हें दे दिया तो मैं का आग खाऊंगा, आग। राजा को थोड़ा सा ज्ञान हुआ, अरे पहला व्यक्ति आग खा रहा था। फिर वो महात्मा दूसरे के पास पहुंचा, उससे भी छोटे भाई के पास, बेटा भोजन मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। तो दूसरे का जवाब था कि मैंने अपना भोजन तुम्हें दे दिया तो मैं का अपना मांस खाऊंगा। राजा कहने लगा, मांस भी खा रहा था।
तीसरे के पास पहुंचा वही महात्मा, तो तीसरे ने जवाब दिया कि मैंने अपना भोजन दे दिया तुम्हें का बीमार पड़ूंगा। राजन, राजा के दिमाग में एक एक बात टच होती जा रही है। फिर चौथे के पास पहुंचा तो चौथे ने भोजन खुद नहीं खाया, अपना पूरा का पूरा भोजन उस महात्मा को खिला दिया। तो उस महात्मा की दुआ से चौथा राजा बन गया। राजन, वो राजा तुम ही तो नहीं हो कहीं? राजा की आंखों में आंसू आ गया समझ में, आ गया समझ में। कोई भूखा आ जाए सामने तो अच्छा भाव बना करके निसंकोच होकर के उसकी भूख को मिटाना हमारा तुम्हारा धर्म बनता है, कर्म बनता है। हे राजन, वो भाई कोई और नहीं है, वो चारों भाई हम और आप ही हैं। सबसे छोटे तुम हो, तुमने पूरा भोजन दे दिया। आज तुम्हारी वही आदत बनी हुई है, तुम लोगों को दान कर रहे हो। तुम राजा बना दिए, राजा। और एक ने कह दिया मैं आग खाऊंगा तो वो आग खा रहा है, एक ने कह दिया मैं मांस खाऊंगा तो अपना ही मांस खा रहा है, पागल हो गया है। और मैंने कह दिया कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो मैं भोजन दे दिया तो मैं बीमार हूं, ना खा सकता हूं ना पी सकता हूं। भाग्य तो जुदा इस तरह से हो जाता है, अलग अलग भाग्य इस तरह से हो जाता है लोगों का, क्योंकि हम कहीं न कहीं गलतियां कर देते हैं। तारा रानी से कहने लगे हैं राजा हरिश्चंद्र, चलो बहुत अच्छा रहा तुम आ गई, वरना गधा को उठवाने वाला भी कोई नहीं था। क्या बोले हैं? और ये 51 रुपया गोविंद ग्राम भानपुर, ये 51 रुपये हमारे लिए दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है अच्छे रास्ते पे चलने की पीड़ा मिलती रहे, धंधा से भरपूर रहे और घर में खुशियों की बरसात होती रहे, यही आशा और आकांक्षा है। बोल संत समाज की जय। और उठवाए दे गगरिया मेरी जलती हो रानी, ओ निर्मल जलती हो रनिया, निर्मल जलती मेरी उठवाए राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी, अरे बहुत जना है गए नार, मैंने भोजन तक ना खायो, बहुत जना है गए नार, मैंने भोजन तक ना खायो। अरे हुक्म पाए अपने मालिक को पानी भरने आयो, मेरी टूटी जाए कमरिया रानी जलती, मेरी उठवाए गए गगरिया निर्मल जलती। रानी कहने लगी पिया ये क्या कह रहे हैं आप? वैसे तो मैं उठवा देती, लेकिन तुम्हें खुद पता है तुम्हारे हाथ में जो गगरिया है वो एक भंगी की गगरिया है, और मेरे हाथ में जो गगरिया है वो एक ब्राह्मण की गगरिया है। हाँ, एक अकल जरूर बता रही हूं तुम्हें, सुनो। लेके घड़ा जाओ जल भीतर, मानो बचन हमारो,
रायचंद कहने लगे, तुम नौकर की तरह मेरे इशारे पे नाचने वाले, आज तुम कौड़ों की बरसात कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारे दिन है, ये भी वक्त की बात है, ये भी समय की ही बात है। समय से ही हो रात, समय से ही हो प्रभात, समय की ही बात, काशी के तीनों प्राणी हैं। समय पे ही हो बेलाल, समय पे ही आवे काल, समय पे ही लाभ होए, समय पे ही हानि है। मधुर विचार कहीं, समय का प्रहार सही, धूप छाँव पेच दाव, समय की कहानी है। धूप छाँव पेच दाव, समय की कहानी है। समय को होनी और कहते हैं, होनी है, होनी अनहोनी, तो अनहोनी होनी हो जाती है और होनी अनहोनी हो जाती है, तब हम कहते हैं कि नेक बच गए हैं। हाँ, तो बलवती ही वक्तव्याम, एक सूक्ति में बताया है कि होनी बहुत बड़ी बलवान होती है, समय बहुत बड़ा बलवान बताया गया है। नंगी पीठ पे कौड़ों की बरसात करने के बाद में कालू मेहतर कहने लगा कि अब तो वह पानी भरने योग्य ना रहे, अब तो एक जगह ड्यूटी लगाओ। कहाँ? मरघट में एक लाठी पकड़ा दी, मरघट में ड्यूटी लगा दी, बता दिया कि जब कोई लाश आवे तो कर का टका लिए बिना लाश को जलने मत देना। चाहे बरसात होती है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, राजा हरिश्चंद्र मरघट में रहता है। देखो कहाँ राज्य चलाने वाला अवधपुरी का सरताज आज मरघटिया बन गया। मरघटिया किसने बनाया? समय ने। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। तारा रानी की तरफ देखिए, सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो ब्राह्मणी है तारा रानी को परेशान करती रहती है, न ढंग से खाने देती है, न पीने देती है। बेचारी ने कभी रसोई नहीं देखी थी तो रसोई में भोजन बनाना पड़ता है, कभी झाड़ू नहीं लगाया तो आज पूरे आंगन में झाड़ू लगाती है, फिर भी ब्राह्मणी कमी निकालती रहती है। पुत्र रोहितास तो खेल खेल में सब कुछ भूल गया था। ब्राह्मण कहने लगे, रोहितास आज तुम गए नहीं बगिया में फूल लेने के लिए, जल्दी जाओ पूजा के लिए, बहुत देर हो रही है। तो रोहितास ने झबरिया उठाई, बगिया में पहुंच गया, गुनगुनाता जा रहा है और अच्छे अच्छे फूलों को तोड़ता जा रहा है, टोकरी में रखता जा रहा है। हुआ क्या? अरे कतना की बात, रोहित बगिया में आयो, एक दिना की बात के बेटा बगिया में आयो, जाने की ओ फूल को हाथ झपटी बोल कारे
भैया कितनो विश्वामित्र सुंदर से फूल में बैठ गए, नाग का रूप बना करके। और जैसे ही बालक ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बीच वाली उंगली में फन मार दिया, रोहितदास जमीन पे गिर पड़ा। फिर ब्राह्मण का भेष बना करके जहां तारा रहती थी वहीं आवाज लगाने लगे, किसी बालक को नाग ने खा लिया है, जाओ जाकर के देखो बगिया में अंतिम सांस गिर रहा है। तारा रानी दौड़ के आई भागती हुई, बागन बिलख रही करी करी आज कुमर तेरी मैया, बागन बिलख रही करी करी आज कुमर तेरी मैया, बगिया रोई रही करी करी ख्याल गला तेरी मैया, बागन बिलख रही करी करी ख्याल कुमर तेरी मैया। तारा सोच रही है कि अगर मैं ऐसा जानती कि मेरा खिलौना भी मुझसे छिन जाएगा तो मैं कभी भी धर्म के रास्ते पर ना चलती। अच्छो पति ने सत्य निभायो, अच्छो निभायो, अरे निजातन से लला कमायो, सूरती बिगड़ गई, अरे माटी बिगड़ गई, करी करी आज कुमर तेरी मैया, बिगड़ गई, करी करी आज कुमर तेरी मैया। बगिया का माँ कोई भी नहीं था, आज अकेली है। कफन के लिए उसने विचार लगाया, मेरे पास कफन भी तो नहीं है, कहां से अपने बेटा की लाश को ढक लूं। तो अपनी साड़ी जो पहने हुई थी फटी पुरानी सी, उसी में से आधी साड़ी को चीर डाला। ऐसा वही मां कर सकती है जिसके कलेजे पे पत्थर रखा होगा, पर ना कोई भी मां पुत्र के मरने के बाद उसकी हिम्मत काम नहीं करेगी। आधी साड़ी को फाड़ करके और अपने बेटा की लाश को लपेट के कंधे पर रख लिया, आधी साड़ी से अपने बदन को ढक लिया, चली है। मरघट के कोने पे पहुंच गई, लाश को रख लिया, याद करके फिर रोने लगी, पिया मुझे दोष मत लगाना, मेरे लाल को नाग ने खा लिया है, पता नहीं तुम कहां हो। आधी रात के समय हरिश्चंद्र ने आवाज सुनी है तो कहने लगा, सोते हुए मरघट को कौन रो रहा है? अरे कौन रो रहा है, बोलता क्यों नहीं है? हरिश्चंद्र आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, सोते हुए मरघट को आज किसने जगाया है? सोते हुए मरघट को आज किसने जगाया है?
चंद्र जब पास पहुंच जाते हैं, पहचान लिया तारा तुम। राजा हरिश्चंद्र को पाकर के तारा रानी और रोने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा धीरज भी बधा है। चलो अपने आ गए, थोड़ी मदद हो जाएगी। पिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे उसी दिन से मरघट में पहरा लगा रहा हूं। तो फिर बहुत अच्छी बात है पिया, ये अपना ही पुत्र है, इसका दाकर संस्कार करना है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी दाकर संस्कार की बात कर रही हो तो सुनो कान खोद करके। सुन तारा बत बोल रही टका हमें दो बोल रही, और टका नहीं है तो एक काम करो, ले जा मरघट से दफना दे, सुख से नाता तोड़ रही। रानी कहने लगी पिया कहां से टका लाओ मेरे सजना, कौड़ी नहीं मेरे पास है, आंख खोल के देखो सैया वही तुम्हारी रोही पास है। राजा कहने लगा उस दिन की याद कर लो रानी, बात ने की कर याद नारी जब पानी भरने आया था, बुझबल थके हुए थे मेरे घड़ा नहीं उठवाया था, घड़े में काफी बोझी भुजा मेरी कमजोरी, ले जा मरघट से दफना दे, सुख से नाता तोड़ रे। राजा ने खुले शब्दों में कह दिया कि उस दिन की याद कर लो रानी, जिस दिन मैं पानी भरने के लिए आया था तब तुम कौन बन गई थी? रानी तुमने घड़ा नहीं उठवाया था, तुमने ये कह दिया था कि मेरी पंडित की गगरिया है। जानते हो कालू मेहतर ने क्या किया था फिर मेरे ऊपर? मेरी पीठ पे कोड़ों की बरसात की, मेरी पीठ की खाल को उधेड़ दिया उसने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, थोड़ा सा सहारा दे देती तो ये नौबत नहीं आती। रानी हमारे मालिक का हुक्म है कि टका नहीं दोगी तो लाश को जाकर संस्कार नहीं करने दिया जाएगा, और अगर टका है तो बात करो, यहां कोई किसी का नहीं है। राजा ने भी कलेजे पे पत्थर रख लिया। तारा कहने लगी कि अपनों से भी टका चाहिए ना तुम्हें? तो जो आधी साड़ी अपने शरीर से लपेटे हुए थी तारा, उसमें से भी आधी साड़ी को चीर करके हरिश्चंद्र को पकड़ा दी। लो तुम अपनी जिद पूरी कर लो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो सब कुछ लुट ही गया, तो जी करके करूंगी क्या? जाकर संस्कार हुआ, उसके बाद में वो दुखिया गई है मरघट से लड़खड़ाती हुई, थोड़ी दूर चल पाई तब तक एक मंदिर दिखाई दे गया, तो मैया दुर्गे के मंदिर में जाकर के खड़ी हो जाती है और उस मूर्ति की आंखों में आंखें डाल करके कहने लगी तू भी तो एक मां है, क्या तेरे सामने कभी ऐसा हो जाए तो तेरे हृदय पे क्या गुजरेगी? अरे तू क्या सुनेगी, तू तो खुद पत्थर की हो गई है, तू तो खुद पत्थर की हो गई है, तेरे अंदर हृदय नहीं है, पत्थर है। शिकायत करती करते मंदिर में बैठ जाती है।
आपत्ति आ जाए ऊपर तो या तो नींद आवे ना, या तो नींद आती नहीं है, कितनी भी कोशिश करो आंखें खुली की खुली रहती हैं, और नींद आ जाए तो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तारा के साथ ऐसा ही हुआ, नींद आ गई, गुब्बारे लाए हो तो पांडाल में लगाए दो, बुलाए जा रहे हैं गुब्बारे का, नहीं कहूंगा ना, आवाज आई कान में, बोल कन्हैया लाल की जय। नींद आ गई तारा को, विश्वामित्र ने क्या किया, मायावी बच्चों को लेकर के आए, छोटे छोटे बच्चा, और उनको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा तारा के मुंह से लगा दिया और तारा के ऊपर खून के छींटे लगा दिए, पूरे मंदिर में खून के छींटे, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, और ब्राह्मण का रूप बना करके आवाज लगाने लगे काशी में, अरे काशी के लोगों, मंदिर में डायन आ गई है, अगर जल्दी नहीं मारा गया तो पता नहीं कितनी माताओं की गोदी सूनी हो जाएगी। काशी के राजा ने कालू मैत्र को बुलाया, कालू मैत्र ने हरिश्चंद्र को बुलाया, हाथ में नंगी तलवार पकड़ा दी, जाओ हरिया, तुम्हारे योग्य काम आ गया है, मंदिर में डायन है, उसे मारना है। आज मरगटिया बन गया, हाथ में तलवार पकड़ा दी डायन को मारने के लिए। तो हरिश्चंद्र चले हैं, मंदिर में जैसे ही पहुंचे हैं तो होश उड़ गए राजा के, रानी मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी गद्दार निकलोगी, मेरे साथ में धोखाधड़ी करने वाली रानी, सत्य का सहारा लेकर के तुम इतनी गिर जाएगी, आज तक मैंने सोचा भी नहीं था। क्या कह रही थी, मेरे बेटा को नाग ने खा लिया है, अरे तू पापनी है, डायन बन गई, अपने बेटा को खा करके पेट नहीं भरा तो दूसरे के बेटों को खा करके अपनी आत्मा को शांति कर रही है तू, और यह मंत्र में ऐसे सोच करके पड़ी है कि जिंदा बच आएगी, नहीं, पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद मैं खुद मर जाऊंगा, मुझे नहीं चलना धर्म के रास्ते पर। इतना निश्चय करने के बाद महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को उछाला, पीछे से विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, ठहर जाओ। अरे चंद कहने लगे ये पापनी है, जब तक मारी नहीं जाएगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरे मालिक का आदेश है। विश्वामित्र कहने लगे पागल ना बनो राजन, ये तुम्हारी रानी है तारा। हरिश्चंद्र कहने लगे कभी थी रानी, थी कभी, बहुत अच्छी रानी थी, इंतजार करती थी मेरा, पानी भी नहीं पीती थी मेरे बिना, मुझे नहीं पता था कि इतनी गिर जाएगी, अब तो इसका वध कर देना ही अच्छा रहेगा, मार देने दो उसे। विश्वामित्र ने रोक लिया, नहीं, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी, अब सब कुछ जो कि तुम है सब कुछ सही है, आवाज लगा के देखो सब कुछ सही है। तारा रानी की आंखें खुल गई, रोहितास भी आ गया, तारा रानी को भी जगा लिया। धर्म की परीक्षा बहुत कठिन हुई, वरदान मांगने को कहा तो हरिश्चंद्र कहने लगे पहले मेरी रानी से कह लो वो वरदान मांग ले। रानी ने कह दिया मेरा बेटा मेरे साथ नहीं दिया, मेरे बेटा ने मेरा बहुत साथ दिया है धर्म के रास्ते पर, इसको कह दो। तो रोहितास ने वरदान मांगा कि मैं जब जब दुनिया में आऊं तो यही मुझे मां मिले, यही मुझे पिताजी मिले। तारा ने मांगा कि यही मुझे राजा मिले सैया, और यही मुझे बेटा मिले हर जन्म में। हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु देना चाहते हो तो एक काम करो, एक वचन दे दो मुझे। कौन सा वचन? जिस तरह से मेरी परीक्षा ली है, अभी तो सतयुग चल रहा है, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। कलयुग में अगर मेरी तरह किसी की परीक्षा लेने तुम पहुंच गए तो भगवान के नाम पे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए प्रभु मेरी तरह किसी कलयुग के प्राणी की परीक्षा मत लेना, मुझे वचन दो। विश्वामित्र ने उसी समय वचन दिया। सारे देवताओं ने फूलों की बारिश की। बोल सत्य सनातन धर्म की।
धर्म का रास्ता बहुत कठिन जरूर होता है, लेकिन विजय जरूर होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है हमेशा। और झूठ कितने समय चल पाता है? झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है, झूठ तो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन सत्य पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ जाएं तो ऐसी कहानियों को याद कर लिया करना, तो तुम्हारी जो मुसीबत है वो बहुत कम मालूम पड़ेगी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।